वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे असेंबली प्रोग्राम और उसका इक्विवेलेंट मशीन लेवल प्रोग्राम। ठीक है, असेंबली प्रोग्राम का कन्वर्जन हम मशीन लैंग्वेज में करेंगे और देखेंगे कि हमारा LTORG कैसे वर्क करता है, ओरिजिन कैसे वर्क करता है और हमारा EQU, ठीक है, इक्वेट हमारा कैसे वर्क करता है। ये सभी हम देखेंगे इस एक प्रोग्राम के इस्तेमाल से। ठीक है, इस एक प्रोग्राम से हम तीनों इंस्ट्रक्शन सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा, यहाँ पे मैंने नंबर दिए इंस्ट्रक्शन को 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका कन्वर्जन हम मशीन लैंग्वेज में, इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा स्टार्ट 200। ठीक है, आपको पता है स्टार्ट और एंड इस इंस्ट्रक्शन को हम एड्रेस गिवन नहीं करते, मतलब एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते। स्टार्ट क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस देता है। कौन सा एड्रेस देगा, 200 मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी कहाँ एग्जीक्यूट होगी, 200 मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 200। नेक्स्ट देखिए 200 को क्या हो रहा है ऑपरेशन, मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर कॉमा इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर का कोड है आपका 04, उसके बाद ए रजिस्टर का कोड है आपका 1 और उसके बाद इज इक्वल्स टू 5। इज इक्वल्स टू 5 कहाँ पे स्टोर है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम वो फील्ड क्या छोड़ते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं, क्योंकि लिटरल्स की वैल्यू हम क्या करते हैं, कहीं तभी स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ये हम कब डिफाइन करेंगे, जब आपका LTORG स्टेटमेंट आएगा तब हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट देखिए 200 के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन यानी कौन सा मेमोरी एड्रेस आएगा, 201। ठीक है, उसको देखिए कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, मूव टू मेमोरी ए रजिस्टर कॉमा ए। यहाँ पे देखिए मूव टू मेमोरी का क्या है कोड, आपको पता है 05, उसके बाद ए रजिस्टर का 1 और ए का आपको सिंबल का एड्रेस मालूम नहीं है। ए का एड्रेस कब मालूम होगा, जब डिक्लेयर स्टोरेज ये स्टेटमेंट आएगा तब हम क्या करेंगे, ये एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 201 के बाद 202 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी आपकी लोकेशन काउंटर की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 202 मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे देखिए लूप आ रहा है। ठीक है, लूप हम किस में लेते हैं, हमारे सिंबल टेबल में लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में क्या होता है, आपका सिंबल होता है और यहाँ पे क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ फर्स्ट एंट्री कौन सी आपकी, लूप की। ठीक है, लूप का एड्रेस क्या आ गया हमारा 202। मैं यहाँ पे देता हूँ एड्रेस 202, क्योंकि लेबल का एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब जहाँ पे वो यूज हुआ है वही एड्रेस क्या होता है, उस लेबल का एड्रेस होता है। लेबल यानी इसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। इस सिंबल को भी हम सिंबल कहते हैं, मतलब इसे भी सिंबल कहते हैं, और लेबल को भी हम क्या करते हैं, सिंबल टेबल में ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर, लेबल का हम कोड नहीं लिखेंगे, मतलब इसका कोई कोड नहीं होता, हम इसके आगे क्या करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका मशीन कोड लिखेंगे। ठीक है, मूव टू रजिस्टर का कोड है आपका 04, उसके बाद देखिए ए रजिस्टर का 1 और ए का आपको मालूम नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद देखिए मूव टू रजिस्टर, मूव टू रजिस्टर का क्या कोड है, 203 को क्या हो जाएगा 04, उसके बाद ए रजिस्टर और बी का आपको मालूम नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद देखिए एडिशन, एडिशन का क्या है 204 01, 01 एडिशन के लिए, सी रजिस्टर के लिए 3 और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1। आपको पता नहीं है ये कहाँ पे स्टोर है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए डायरेक्टली हम 12 इंस्ट्रक्शन को आते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑन कंडीशन। अब यहाँ पे 6 नंबर की इंस्ट्रक्शन थी हमारी 204, तो हमारे 12 नंबर की इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, 204 प्लस 6 अगर कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 210। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होगी 210 को। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको तीनों एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, आपको एग्जाम में क्या होते हैं, एक के बाद एक ही आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तीनों कंसेप्ट एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स के, इसलिए मैं बड़ा प्रोग्राम है इसे मैंने क्या किया है, शॉर्ट किया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 नंबर की इंस्ट्रक्शन को क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका ब्रांच ऑन कंडीशन। ब्रांच ऑन कंडीशन का कोड क्या है, आपको पता है 007। उसके बाद देखिए एनी, एनी का क्या है 6 और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको पता नहीं है। जब भी नेक्स्ट आपको फाइंड आउट मिलेगा, मतलब जब भी हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट का लेवल जब भी फाइंड करेंगे तब हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
210 के बाद कौन सा आता है 211, ठीक है। एल टी और जी को हम एड्रेस नहीं देते एक्चुअली, एल टी और जी और ओरिजिन और आपका एंड एंड स्टार्ट, इन्हें क्या नहीं देते, हम एड्रेस नहीं देते, और डिक्लेयर स्टोरेज को भी एड्रेस नहीं देते। तो एल टी और जी क्या करता है, आपको पता है एल टी और जी क्या करता है, आपके लिटरल्स को क्या करता है, एड्रेस प्रोवाइड करता है। मतलब एल टी और जी स्टेटमेंट आने के बाद आपके जितने भी लिटरल्स आए हैं उन्हें क्या होता है, एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपका लिटरल टेबल क्रिएट होगा, आपका लिटरल टेबल क्रिएट होगा, इस टेबल में क्या होगा, आपका लिटरल होगा और यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट लिटरल का क्या होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, ठीक है। फर्स्ट लिटरल कौन सा आ रहा है, एल टी और जी के ऊपर देखिए, इज इक्वल्स टू 5 पहला आ रहा है और इज इक्वल्स टू 1 क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो पहला कौन सा आएगा आपका इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा कौन सा आएगा इज इक्वल्स टू 1। पहले को हम क्या एड्रेस प्रोवाइड करेंगे 211 और दूसरे को क्या करेंगे 212, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले लिटरल को एड्रेस जा रहा है 211, यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 5 में लिटरल टेबल में लिख देता हूँ 211, और सेकंड लिटरल को एड्रेस जा रहा है 1 लिटरल को एड्रेस जा रहा है हमें 212, ठीक है। लिटरल ओरिजिन एल टी और जी क्या करता है, उसके पहले जितने भी लिटरल्स आए हैं उन्हें क्या करता है, सिंपली एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 वैल्यू क्या हो रही है, इसको सेट हो रही है। जैसे हम डिक्लेयर कांस्टेंट करते हैं तब यहाँ पे क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे 0000005, ठीक है। 5 वैल्यू क्या हो रही है, इस एड्रेस को स्टोर हो रही है। ये क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होते वक्त, ये पूरी इंस्ट्रक्शन कहाँ एग्जीक्यूट हो रही है, आपकी 200 मेमोरी लोकेशन को, लेकिन आप 5 सेव कर रहे हैं क्या कहीं, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक वैल्यू है। ये वैल्यू आपको यूज करने के लिए किसी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करनी पड़ती है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं एल टी और जी, ठीक है। 5 और सेकंड लिटरल है हमारा 1, यहाँ पे 001, ठीक है। वही वैल्यू हमने क्या कर दी, लिख दी। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट देखिए 13 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 14 नंबर की इंस्ट्रक्शन हम नहीं लिख रहे, ठीक है। 14 नंबर की क्या हो रही है इंस्ट्रक्शन, हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं 15 नंबर को। इस वजह से 212 के बाद कौन सा एड्रेस आएगा 213, जो किसका एड्रेस होगा, आपके 14 नंबर का, जो हम नहीं लिख रहे। इस वजह से 15 नंबर का डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 नंबर का इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, इस वजह से डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस कौन सा आ रहा है 214 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है, अब आपका लेबल है। लेबल हम कहाँ ऐड करेंगे, आपके सिंबल टेबल में। आपको पता है लेबल हम कहाँ ऐड करते हैं, सिंबल टेबल में। और लेबल का एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हुआ है। कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है 214, तो यहाँ पे आएगा 214। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट की जहाँ भी हमने लेबल यूज़ किया है पहले, वहाँ क्या लिख देंगे हम 214, तो यहाँ क्या आ जाएगा 214, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ किया है। एनी का फ्लैग ऑलवेज 1 सेट होता है, मतलब ब्रांच ऑन कंडीशन से डायरेक्टली कहाँ पे जंप हो जाएगा, वो नेक्स्ट पे जंप हो जाएगा। मतलब 210 से कहाँ जंप हो जाएगा 214 को, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो गया, डायरेक्टली कहाँ जंप हो जाएगा 214 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 214 में क्या कर रहे हैं हम लेबल नहीं लिखते, लेबल से आगे का लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन का क्या कोड है, सब्ट्रैक्शन का कोड है हमारा 02, उसके बाद ए रजिस्टर का 1 और इज इक्वल्स टू 1 आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 1 आपको पता है नहीं, क्योंकि आपका इज इक्वल्स टू 1 कब आपको उसका एड्रेस मिलेगा, एंड के बाद, क्योंकि इज इक्वल्स टू 1 के बाद कोई भी एल टी और जी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए एल टी और जी के पहले कितने लिटरल्स आए हैं, इज इक्वल्स टू 5 और इज इक्वल्स टू 1। इनका एड्रेस कौन सा होगा, ये एड्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 5 का क्या एड्रेस है 211, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 211। इज इक्वल्स टू 1, इस 1 का क्या एड्रेस है 212, ठीक है 212, तो यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इस लिटरल का एड्रेस हमें नहीं मालूम, क्यों, क्योंकि अभी तक एल टी और जी या एंड स्टेटमेंट नहीं आ रहा। बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, एंड स्टेटमेंट लेते हैं अगर एल टी और जी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका एड्रेस जब हमें मालूम होगा तब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर की इंस्ट्रक्शन, 200 क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, क्योंकि सिक्वेंशियली है, ठीक है। ब्रांच ऑन कंडीशन का कोड क्या है 07, उसके बाद लेस देन का क्या है 1 और उसके बाद बैक का आपको मालूम है नहीं, बैक कहाँ डिफाइन किया है, नीचे डिफाइन किया है, ठीक है। इक्यू स्टेटमेंट में ही बैक डिफाइन किया है। इक्यू स्टेटमेंट का एक और एडवांटेज है कि आप डिक्लेयर किए बिना, मतलब डिक्लेयर कांस्टेंट और डिक्लेयर स्टोरेज का इस्तेमाल किए बिना आप डायरेक्टली सिंबल क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कौन सी होगी, बैक की वैल्यू आपकी लूप की वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपको पता है इक्यू क्या काम करता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे, बैक हम क्या कर देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 216 को कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, लास्ट क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। लास्ट आपको पता है नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे मैं लेबल का नाम लिख देता हूँ लास्ट। लेबल का एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है आपका,
इसका एड्रेस, मतलब जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है वही एड्रेस क्या होता है, लेबल का एड्रेस होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 216। नेक्स्ट देखिए स्टॉप, स्टॉप का कोड आपको पता है 00000। नेक्स्ट देखिए 216 के बाद क्या आएगा 217। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन, ओरिजिन को हम एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। ओरिजिन क्या करता है, आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एड्रेस देता है। जैसे आपका स्टार्ट क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एड्रेस देता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट होगी ये बताता है। सिमिलरली ओरिजिन क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट होगी ये बताता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है ये हमें बताता है। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन को कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन ओरिजिन क्या कर रहा है, लूप +2 कर रहा है। आपको लूप की वैल्यू पता है क्या है, 202। तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस क्या होगा आपका 204, क्योंकि 202 + 2 कितने हो जाएंगे, 202 + 2 हो जाएंगे हमारे 204। हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल देखा था, यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन, 204 को क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए पहले भी 204 हमने यूज़ किया है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है। इस वजह से इसमें जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, इस डेटा से क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जनरली सेम एड्रेस नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे वो एड्रेस क्या हो जाएगा, मतलब उसका डेटा क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, और बाद में 204 मेमोरी लोकेशन क्या करेगा, वो यूज़ करेगा, ठीक है। एक बार आपका एग्जाम्पल, मतलब एक बार आपका इंस्ट्रक्शन यूज़ करने के बाद हम मेमोरी लोकेशन क्या कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 204 को क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का क्या कोड है आपका 03, उसके बाद सी रजिस्टर का 3, और बी का एड्रेस आपको मालूम नहीं है, इस वजह से ये क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए अब ओरिजिन क्या किया, नेक्स्ट एड्रेस आपका कहाँ से स्टार्ट किया, 204 से। अब नेक्स्ट देखिए फिर से ओरिजिन आ रहा है लास्ट +1। अब लास्ट का एड्रेस आपको पता है क्या, लास्ट का एड्रेस है 216। 216 + 1 कितना हो जाएगा, 217। तो नेक्स्ट एड्रेस कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, 217। ओरिजिन क्या करता है आपका, नेक्स्ट एड्रेस क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, किससे, आपके जो भी यहाँ पे ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन में जो भी वैल्यू है उससे। यहाँ पे आप डायरेक्टली 217 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 200 का अगर हमने 300 किया तो यहाँ पे फिर से हमें 316 लिखना पड़ेगा, 317 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 500 किया तो यहाँ पे 517 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सिंबल प्लस नंबर इसका कॉम्बिनेशन यूज़ किया तो यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू अगर दी होगी 3 बिट में, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर हमने दी होगी तो डायरेक्टली आपका ये सिंबल क्या करेगा, उसे यूज़ कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेबल यूज़ करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू यूज़ नहीं करते। वैल्यू अगर हमने यूज़ किया तो यहाँ पे अगर चेंज हुआ तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या 217 को क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, DS मालूम है आपको। DS के लिए हम क्या करते हैं, कोई कोड नहीं होता, ठीक है, सिर्फ मेमोरी लोकेशन होती है। नेक्स्ट देखिए DS कहाँ डिक्लेयर हुआ है आपका, 217 को। तो ये लेबल आपका कहाँ लिखेंगे हम, सिंबल टेबल में लेबल लिखेंगे 217। नेक्स्ट देखिए EQU क्या करता है आपका, लूप का एड्रेस किसे देता है, आपके बैक को देता है। आपको सिंटैक्स पता है, सिंबल EQU एंड एड्रेस स्पेसिफिकेशन। आपका एड्रेस किसे देता है, आपके सिंबल को देता है। यहाँ पे देखिए बैक क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो यहाँ पे सिंबल टेबल में क्या हो जाएगा, आपका बैक आ जाएगा, और बैक का एड्रेस कौन सा होगा, आपके लूप का एड्रेस ही क्या होगा, बैक का एड्रेस होगा, ठीक है। लूप का एड्रेस क्या है, यहाँ पे देखिए 202, तो बैक का एड्रेस भी क्या हो जाएगा, 202। नेक्स्ट देखिए बैक के बाद, ठीक है, इस EQU स्टेटमेंट को भी हम कुछ भी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ये क्या करता है, असेंबलर को डायरेक्ट करता है, ठीक है, इसको कोई एड्रेस नहीं होता। नेक्स्ट देखिए 218 को आपका एग्जीक्यूट हो रहा है DS क्या हो रहा है, B, मतलब B डिफाइन हुआ है। तो नेक्स्ट सिंबल हम लिखेंगे सिंबल टेबल में B, जिसका एड्रेस क्या होगा 218, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका एंड को भी कोई एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया था अगर LTORG नहीं आ रहा, LTORG एक बार स्टेटमेंट आने के बाद, मतलब ये पहले 2 लिटरल आपके क्या हो गए, सेट हो गए, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा लिटरल आया है, किसके बाद आया है, LTORG के बाद आया है। तो ये तीसरा लिटरल आपका कौन, इसको एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, आपका एंड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन देता है, एंड देता है। अगर एंड के पहले अगर कोई LTORG स्टेटमेंट आया होता, इसके जैसे ही LTORG यहाँ पे आया होता, तो उसका एड्रेस हम किसे देते, इस 1 को देते, लेकिन कोई नहीं आया है, इस वजह से एंड का एड्रेस हमें किसे देना पड़ेगा, 1 को देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 218 के बाद कौन सा एड्रेस आएगा, 219, तो इज इक्वल्स टू 1
इस वैल्यू को हम कौन सा एड्रेस देंगे 219, ठीक है, समझ में आ रहा है। इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी क्या हो गई, थर्ड एंट्री हो गई, और इस थर्ड एंट्री को एड्रेस क्या हो गया, सेट 219, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे एल टी ओरिजिन होता तो एल टी ओरिजिन में जो भी एड्रेस आता, मतलब पहले इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी एड्रेस आता वो हम उसे क्या कर देते, प्रोवाइड कर देते, ठीक है। एल टी ओरिजिन के हम और भी आगे एग्जाम्पल देखेंगे मल्टीपल एल टी ओरिजिन यूज़ करके, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 1 को हमने एड्रेस असाइन किया 219, सिंपली आप वैल्यू क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। ए को वैल्यू क्या दी थी हमने, ए का सिंबल देखिए, सिंबल टेबल देखिए, ए को वैल्यू है 270, जहाँ पर भी ए है वहाँ पे हम लिख देंगे 217। नेक्स्ट देखिए बी की वैल्यू क्या है हमारी 218, तो बी की वैल्यू हम क्या कर देंगे 218, जहाँ पर भी बी लिखा है वहाँ पे 218। नेक्स्ट देखिए इज इक्वल्स टू 1, अब ये इज इक्वल्स टू 1 हमारा पहला इज इक्वल्स टू 1 नहीं है, ये कौन सा है, दूसरा है। और ये कैसे डिफाइन होगा, ये होगा आपका फर्स्ट पुल, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पुल, क्योंकि आपके एल टी और जी के पहले जो भी लिटरल्स आए हैं वो किस पुल में आएंगे, आपके फर्स्ट पुल में आएंगे, और एल टी और जी के बाद, पहले एल टी और जी के बाद और एंड के पहले, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड पुल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड पुल, ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पुल और सेकंड पुल, मल्टीपल पुल्स भी होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पुल टेबल भी लिखते हैं, पुल टेबल में क्या क्या एंट्रीज होती है, पुल टेबल में हम लिखते हैं हैश में वैल्यू देते हैं। पहली वैल्यू कौन सी होगी आपकी एल टी और जी के, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पुल में कौन सी आए हैं, यह हमारा फर्स्ट पुल है। फर्स्ट पुल में हम 2 लिटरल्स आए हैं, 2 लिटरल्स में से हम पहले लिटरल का स्टार्टिंग का एड्रेस देते हैं। यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 5 का स्टार्टिंग का एड्रेस क्या है, मतलब सीरियल नंबर क्या है 1, इस वजह से हम यहाँ पे 1 देते हैं। और सेकंड पुल कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, सेकंड पुल में क्या है इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये क्या है आपका सेकंड पुल, इसका नंबर क्या है 3, तो इस वजह से हम यहाँ पे हैश कर देते हैं 3, ठीक है। ये आपका पुल टेबल है। पुल टेबल और डिटेल में हम आगे देखेंगे, सिंपली यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि 2 पुल में से यहाँ पे 2 पुल है, एल टी और जी का 1 पुल हो गया और एंड का क्या हो गया सेकंड पुल हो गया। इन दोनों में से फर्स्ट वैल्यू हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। फर्स्ट पुल में #1 आ गया और सेकंड पुल का #3 आ गया, ठीक है, 1 वैल्यू एंड 3 वैल्यू। नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया था, नेक्स्ट देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, जहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 1, ये क्या है सेकंड वैल्यू है, मतलब सेकंड इज इक्वल्स टू 1 है, सेकंड पुल का है, इस वजह से उसका एड्रेस हम देंगे 212 नहीं देंगे 219 देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगी 219 वैल्यू। नेक्स्ट देखिए बैक का क्या एड्रेस है आपका 202, यहाँ पे हम देंगे 202। नेक्स्ट देखिए ये एड्रेस आपका फिल करना रह गया है बी का क्या एड्रेस है, यहाँ पे देखिए 218, यहाँ पे हम देंगे 218। ओके, आपके सभी वैल्यू क्या हो गए, पुल हो गए। हमारे असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन हमने किस में कर दिया है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे डीएस का कोई भी एड्रेस को आपको वैल्यू असाइन नहीं करते, हम सिर्फ एड्रेस असाइन करते हैं, और EQU को एड्रेस भी असाइन नहीं करते, ओरिजिन को भी एड्रेस असाइन नहीं करते, और LT ORG को भी एड्रेस असाइन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये असेंबलर डायरेक्टिव्स है, और असेंबलर डायरेक्टिव्स हमें क्या बताता है, असेंबलर को डायरेक्शन देने का काम करता है। इसे एड्रेस नहीं देते, स्टार्ट को भी नहीं देते और एंड को भी नहीं देते, ये सिंपल असेंबलर डायरेक्टिव्स है। और ये बाकी के 3 हमने देखे LT ORG, ओरिजिन एंड EQU, ये क्या है एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव है, ठीक है। सिंबल टेबल हमने लिखा, लिटरल टेबल लिखा और पुल टेबल लिखा, ठीक है। फर्स्ट पुल एंड सेकंड पुल, ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको मल्टीपल पुल्स कैसे लिखे जाते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पुल टेबल, ठीक है, तीनों टेबल हमने ड्रॉ कर दिए। और ये एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 1 पास असेंबलर। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, मूव टू रजिस्टर के बाद यहाँ पे वैल्यू है C रजिस्टर B, C रजिस्टर होने की वजह से यहाँ पे है 1 की बजाय क्या होगा 3 होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल प्रॉपर, मतलब मैंने 1 से लेके 25 नंबर तक, मतलब 1 to 25 मैंने लाइन लिखे है, लेकिन बीच में कुछ लिखे नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ ये लिटरल्स कैसे काम करते हैं, मतलब आपके एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। LT ORG, ओरिजिन एंड EQU ये कैसे काम करते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता था, इस वजह से ये एग्जांपल प्रॉपरली नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। आगे जैसे हम एग्जांपल दिखेंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके यूज़ के लिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आगे हम जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब ये इंस्ट्रक्शन आपके क्या होंगे 1 by 1 ही होंगे, मतलब पूरे होंगे, ठीक है, और एग्जाम में भी वैसे ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 1 पास असेंबलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल पास असेंबलर, जिसे हम क्या कहते हैं
पास वन असेंबलर भी कहते हैं, ठीक है, पास वन असेंबलर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हमारा, ठीक है, हमने सिंगल पास ट्रांसलेशन देखा था। सिमिलरली आपका सिंगल पास असेंबलर में क्या होते हैं, वो सभी ऑपरेशन क्या होते हैं आपके यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, और एक्चुअली असेंबलर क्या क्या वर्क करता है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। हम मतलब वही पॉइंट क्या होंगे इसमें पहले ऐड होंगे, और उसके नीचे आप चाहे तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, सिंगल पास वन पास असेंबलर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है एलसी प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंबल टेबल इज द सेम फंक्शन एज to perform construction of इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, IR मतलब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए जैसे हमने ट्रांसलेशन में देखा था, सिंगल पास ट्रांसलेशन में, इससे पहले वीडियो में। सिमिलरली एलसी प्रोसेसिंग एंड सिंबल टेबल कंस्ट्रक्शन सभी कौन परफॉर्म करता है, आपका वन पास असेंबलर, ठीक है। और IR का रिप्रेजेंटेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ IR ऑफ सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन IR में करने का काम, मतलब IR रिप्रेजेंटेशन बनाने का काम कौन करता है, आपका सिंगल पास असेंबलर। यहाँ पे देखिए अल्सो टारगेट कोड जनरेटेड इन द सेम पास, सेम पास में ही टारगेट कोड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जो हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखिए दिस असेंबलर डज नॉट जनरेट इंटरमीडिएट कोड बिकॉज इट हैज़ ओनली वन पास, हेंस इट डज नॉट रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट कोड। यहाँ पे देखिए इसे इंटरमीडिएट कोड की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पिछले वीडियो में डायग्राम देखी थी जिसमें क्या था, इंटरमीडिएट कोड था। उसे क्यों जरूरत पड़ती थी, क्योंकि आपका वन पास का जो आउटपुट है वो हम किसे देते थे, टू पास असेंबलर को इनपुट देते थे, ठीक है। पास वन का आउटपुट हम किसे देते थे, पास टू को इनपुट देते थे। इस वजह से हमें पास वन का जो भी इंटरमीडिएट कोड है वो जनरेट होने के बाद हम किसे देते थे, पास टू को देते थे। लेकिन यहाँ पे सिंगल पास है, इस वजह से क्या होता है, एलसी प्रोसेसिंग और वो सभी ऑपरेशन क्या होता है, यहीं पे क्रिएट होता है। मतलब एक ही कन्वर्जन में आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाता है। सिंपली भाषा में अगर कहे तो एक ही कन्वर्जन में आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाता है, जो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, दिस प्रोसेस यूज सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखिए जैसे भी सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर जब भी रिक्वायर्ड होंगे तभी वो डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ही पास है, जो भी लग रहा है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेम सम डेटा स्ट्रक्चर स्टोर मशीन लैंग्वेज नॉलेज कॉल्ड प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अभी आपको पता है मशीन नॉलेज डेटा स्ट्रक्चर मतलब आपके मशीन लेवल के जो भी डेटा स्ट्रक्चर हो गए, यानी आपका ऐड हो गया 01 जिसका कोड है 01, सब्ट्रैक्शन का 02, मूव टू रजिस्टर का हो गया 04, मूव टू मेमोरी का 05, ठीक है। जितने भी प्रीडिफाइंड कोड है आपके मशीन लैंग्वेज के, जो है आपके असेंबली का कन्वर्जन आपको मशीन में करने के लिए लगते हैं, वो सभी क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंड सम सिंबल टेबल एंड लिटरल टेबल आर यूज कॉल्ड ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए सिंबल टेबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब अपडेट होती है, क्योंकि हम सिंबल पहले यूज करते हैं, रीडियन हम पहले करते हैं और डिक्लेयर स्टोरेज हम क्या करते हैं, बाद में करते हैं। इस वजह से सिंबल का एड्रेस हम क्या करते हैं, बाद में पुट करते हैं। और लिटरल टेबल का भी मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल में बताया आपको कि लिटरल टेबल में लिटरल्स आते हैं, उसका एड्रेस हम कब देते हैं, जब एलटी और जी स्टेटमेंट आता है, तब हम क्या करते हैं, उसे एड्रेस असाइन करते हैं। इस वजह से ये प्रीडिफाइन है क्या, नहीं है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसलेशन टाइम लेस। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन टाइम क्या है, लेस कंपेयर टू मल्टीपास असेंबलर। यहाँ पे देखिए मल्टीपास असेंबलर के कंपैरिजन में आपका सिंगल पास असेंबलर का ट्रांसलेशन टाइम क्या है, कम है। ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, ट्रांसलेशन कम ही होगा, क्योंकि सिंगल पास में ही क्या हो रहा है, सभी ऑपरेशन परफॉर्म होकर डायरेक्टली आपका कोड जनरेट हो रहा है। और टू पास में आपका वन पास से क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होकर टू पास को जाता है, और टू पास के बाद क्या होता है, कन्वर्जन होता है, मतलब वहाँ पे मल्टीपल ट्रांसलेशन होते हैं। और यहाँ पे सिंगल ट्रांसलेशन होने की वजह से यहाँ पे लेस टाइम लगता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम क्या होता है, सिंगल पास में जनरेट होता है, क्यों टू पास में जनरेट नहीं होता, क्यों। फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने। अ फॉरवर्ड रेफरेंस ऑफ सोर्स प्रोग्राम एंटिटी इज अ रेफरेंस टू द एंटिटी इन सम स्टेटमेंट इन अ सोर्स कोड विच ऑकर्स बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द एंटिटी। अब कोई भी एंटिटी आप लीजिए, ठीक है, रीडियन हमने लिया था, ठीक है, रीडियन हमने लिया था और डिक्लेयर कहाँ किया था, नीचे किया था। डिक्लेयर क्या किया था, यन डिक्लेयर स्टोरेज 1, ये हमने क्या किया था, नीचे किया था। अब हमने यूज पहले किया और डिक्लेयर बाद में किया, ऐसा चलता है क्या। असेंबलर क्या करता है, इसे फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम कहते हैं हम, ठीक है। हम पहले डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसे हम क्या कहते हैं,
मतलब यहाँ पे क्या जनरेट होता है, प्रॉब्लम जनरेट होता है। अब हमें क्या करनी पड़ती है, n की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, जो भी इसका एड्रेस आएगा उससे हमें रिप्लेस करनी पड़ती है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहले क्या होता था, 2 पास में ये रिजॉल्व होता था डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि आपका पूरा प्रोग्राम स्कैन होता था, उसके बाद कन्वर्जन होता था, कन्वर्जन होने के बाद उसको इंटरमीडिएट कोड में स्कैन करने के बाद जो भी एड्रेस लगते थे वो डायरेक्टली आपका 2 पास क्या करता था, पास 2 में उसका जो भी एड्रेस लगते थे वो रिप्लेस होते थे और बाद में उसका कन्वर्जन होता था। लेकिन सभी ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 1 पास में हो रहे हैं। मतलब एक साथ आपका एग्जीक्यूशन और एड्रेस देना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते 1 पास में। इस वजह से क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसकी टेक्निक है बैक पैचिंग से जरिए। बैक पैचिंग इस मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन टेबल, ओके, टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन, ये हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें क्या होते हैं, जितने जितने आपके सिंबल को क्या हुए हैं, एरर आए हैं, उनकी हम एंट्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंबल का नाम लिखते हैं और एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, असेंबलर को बताते हैं कि इन स्टेटमेंट को या इन एड्रेस को आपको क्या लग रहा है, फॉरवर्ड रेफरेंस लग रहा है, जिसकी मदद से आपका असेंबलर बाद में क्या करता है, उसे रिजॉल्व करता है। ठीक है, आपके टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन में एंट्रीज होती है किसकी, जिनको आपको फॉरवर्ड रेफरेंस लग रहा है, जिस सिंबल को आपको फॉरवर्ड रेफरेंस लग रहा है पहले मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे n होगा, उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है एड्रेस, वो TII टेबल में उसे कहा, एरर जनरेट हुआ है 101 में, 102 में। आप पिछले वीडियो में देखें, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल दिया है मैंने। तो वो रिजॉल्व कौन करता है, आपकी बैच पैचिंग मेथड के जरिए TII टेबल में क्रिएट किया जाता है और आपका असेंबलर उसे क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 पास असेंबलर में फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हमें मेथड यूज करनी पड़ती है बैक पैचिंग की, जिसकी मदद से TII टेबल क्रिएट किया जाता है। TII टेबल क्या करता है, एंट्रीज लिखता है, जिसमें एंट्रीज होती है, पेयर में एंट्रीज होती है, और जिसमें क्या होता है, आपकी जितने भी सिंबल को फॉरवर्ड रेफरेंस लग रहा है, मतलब उसका एड्रेस आपको मालूम नहीं है, तो उसे एड्रेस आपको लग रहा है तो हम वो TII टेबल में डालते हैं और आपका असेंबलर उसे क्या करता है, बाद में रिजॉल्व करता है। ठीक है, पास 2 असेंबलर में ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि पास 2 में डायरेक्टली क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है 2 पास होने की वजह से। ठीक है, फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया है, TII टेबल में कैसे एंट्रीज डालते हैं उसका डिटेल में मैंने दिया है। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं 1 पास असेंबलर की। सिंपली आपका सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन किस में होता है, ऑब्जेक्ट कोड में होता है, और ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। मशीन नॉलेज का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब इंस्ट्रक्शन का उससे नॉलेज होना चाहिए, जैसे 01, 02, 04 किस लिए यूज़ हो रहा है, मूव टू रजिस्टर, मूव टू मेमोरी, इनका नॉलेज होना चाहिए, जिसे हम प्री डिफाइंड टेबल कहते हैं। और ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर भी उसे मालूम होना चाहिए, मतलब सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल, पुल टेबल। ठीक है, बहुत सारे टेबल है, वो भी उसे क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। सिंपली है, सिंपल डायग्राम है, आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 पास असेंबलर, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आता फॉरवर्ड रेफरेंस का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 पास असेंबलर। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।